ओके, आप सभी को नमस्कार। एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज द्वारा यह 18वीं बुधवार की क्लास है जो ऑनलाइन जनवरी महीने से स्टार्ट हुई है और निरंतर चल रही है। इसके पूर्व प्रयागराज संस्थान में फिजिकल रूप में यह क्लास निरंतर रूप से प्रत्येक बुधवार को शाम को 1 घंटे के लिए चलती थी और बहुत लंबे समय तक आदरणीय खेमका सर और अग्रवाल सर क्लासेस लेते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह क्लास आदरणीय अग्रवाल सर ने निर्णय लिया कि इसको ऑनलाइन माध्यम से और निरंतर रूप से प्रयागराज संस्थान द्वारा जो कुछ भी रिसर्च वर्क हो रहा है वो और उसके अतिरिक्त भी ज्ञान आपको घर बैठे मिले, इसलिए यह क्लासेस चलाई जा रही हैं जिसे आदरणीय अग्रवाल सर ले रहे हैं। तो ये आप सबके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत उपयोगी रहती है। आप सभी बढ़ चढ़कर इस क्लास में हिस्सा लेते हैं, सुनते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। हम आदरणीय अग्रवाल सर को इनवाइट करें। इसके पूर्व चलते हैं प्रयागराज हेडक्वार्टर जहां से प्रार्थना आयोजित होगी। तो हम पीयूष जी को आमंत्रित करते हैं और रीता पांडे और अंशु अग्रवाल जी को प्रार्थना के लिए। से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे।
पर सेवा परि उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और रीता जी प्रार्थना और ओमकार के लिए। अब हम आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आज के लेक्चर के लिए। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल सिंह साहब एवं भगिनी द्वय रीता पांडे जी और अंशु अग्रवाल जी, और साथ में सबसे पहले मैं इस वैश्विक क्लास के आयोजन के लिए असीमित आधार इस आंदोलन के लिए परम शक्ति परमात्मा की आहूत करते हुए, नमन करते हुए और एक्यूप्रेशर के प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी के चरणों में वंदना करते हुए आप सबका आभार, नमन और अभिनंदन। मित्रों, आपको निश्चित रूप से ये लग रहा होगा कि ये सब्जेक्ट अत्यंत दुरूह है और हमें इतने क्लिष्ट इसकी क्या आवश्यकता है, इतने नोमेनक्लेचर्स और इतने विटामिन्स और अनेक प्रकार, क्या हो सकता है कि हम जो चीज पैसे से मार्केट में अवेलेबल है उसे हम अनावश्यक इसका अध्ययन करके क्यों अपना समय बर्बाद करें। इन प्रश्नों का मैं आपके सामने उत्तर रख रहा हूं। मित्रों, बात बहुत साधारण है लेकिन बड़ी गंभीर है। हमें हर गंभीर बीमारी के लिए हम डॉक्टर्स के पास तो निश्चित जाएंगे और डॉक्टर्स निश्चित रूप में जो है विटामिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और वो अत्यंत आवश्यक भी है, लेकिन निर्बाध हमेशा खाते रहें जो खाते रहें, कितनी डिफिशियंसी है और किन किन बीमारी में इसका क्या प्रयोग होता है। मित्रों, आज हम इसको टेकअप करने से पहले आपको एक बड़ी गंभीर चर्चा, गंभीर बीमारी का प्रोटोकॉल आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज ये टीनेजर्स और धीरे धीरे वो बढ़ती बढ़ती एक गंभीर रूप टीनेजर से लेके वयस्कों में भी और एजेड में भी, सभी में, और इतनी गंभीरता है। आपने नाम अवश्य सुना होगा, आपने नाम सुना होगा एंजाइटी। आपने एंजाइटी बहुत रहती है, बहुत तनाव रहता है और उसके कारण ये बीपी बढ़ा है तो क्या लगता है उसके कारण बढ़ा है, ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके कारण हो रही है क्या, ये पल्स बढ़ी हुई है तो क्या उसके कारण हो रहा है, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इम्बैलेंस्ड है तो क्या उसके कारण है। मित्रों, ये किस कारण से है? एंजाइटी तो शुरुआती आपका लक्षण है जो ये आपको बताता है कि ऑल इज नॉट वेल इनसाइड योर बॉडी, और उसकी कनेक्टिविटी आउटसाइड द बॉडी से। मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंजाइटी के लक्षण आपको टीनेजर से, मेल फीमेल सभी, क्योंकि एक लक्ष्य सामने लेकर चलते हैं कि हमें बहुत अध्ययन करना है और टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ वहां पहुंचना है जहां पे या तो
हाई क्लास के ब्यूरोक्रेट्स बने, टेक्नोक्रेट्स बने, डॉक्टर्स बने, और उसके लिए आप जानते हैं माँ बाप तो धन दे सकते हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य को और आपकी एंजाइटी कि कुछ करना है, कुछ बनना है, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, और शरीर के अंदर का भी कंपटीशन जो है ऑर्गन्स का बढ़ता चला जा रहा है। सारी बीमारी टीन एजर्स के लेवल से शुरू होती है और फिर लाइफ लॉन्ग ऐसी ऐसी बीमारियों का अदली बदली होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। और आप कहेंगे इसका विटामिन से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है। हमारी इस पद्धति में विटामिन और डिफिशियंसी डिजीज, हम ये कह सकते हैं कि हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, और जितनी न्यूरल डिजीज हैं, जितने न्यूराइटिस हैं, जितने प्रकार के सीजर्स हैं, आप जितने भी गंभीर रोगों की कल्पना कर सकते हैं, सब इसके माध्यम से शुरू से ही कंट्रोल हो सकते हैं। आपको मेडिकल स्टोर से मिलने वाले भले ही बहुत महंगे मिलते हैं, विटामिन मिलते तो हैं और फायदा भी तुरंत करता है, लेकिन जो नेचुरल और कितना हम खाएं, ये भी हमारे ये ट्रीटमेंट बताते हैं। और तुरंत आपको, अगर हमने आपको कहा कि राइट थंब में 09 LHM में लगाइए, अगर आपको निश्चित रूप से अगर उसकी डिफिशियंसी नहीं है तो आप झेल नहीं पाएंगे, लगा नहीं पाएंगे। और अन्यथा मैं आपको एक केस बताता हूं जो कि केस हिस्ट्री के रूप में आप इसको देखें, और उसका ट्रीटमेंट ट्राइपॉडिक मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो अद्भुत चीज है। एक लेडी को किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी जो है नहीं होती थी, शादी को बहुत से दिन हो गए थे, लेकिन यिन किन प्रकारन एक मेल बेबी हुआ, और उसको हमेशा एक बात की हमेशा चिंता रहती थी कि मेरा बच्चा कहीं मुझसे दूर ना चला जाए, और आशंकाओं से घिरी रहती थी, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और ये एंजाइटी जो है उसके जीवन में जहर घोल रही थी, और उस जहर का नाम जो है, उस आशंकाओं की पुलिंदाओं का नाम है ओसीडी। आपने देखा होगा कि जिनके वृद्ध जनों के सीनियर सिटीजन्स का घर में से बच्चा कोई जा रहा है तो अक्सर फौरन टोकेंगे, देखो बेटा जल्दी आना, और ऐसा करना वैसा करना, और सोचते रहते हैं। यंगस्टर्स सोचते रहते हैं कि हमें जॉब मिलेगी कि नहीं, लड़कियां सोचती हैं कि हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे कि नहीं जहां पर है। तो ये एंजाइटी का जो सेकंड फेज होता है, मैरिज हुई, बहुत दिनों तक जो है रिजर्वेशंस रखे, उसके बाद जो है कंसीव नहीं हो पाया, हुआ तो बहुत मुश्किल से, फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारे एब्सेंस में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और दिस इज नोन एज ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये एक ऐसी भी आदतें आपने जुनून देखे होंगे कि मालूम चला कि सफाई का, गंदगी का, सफाई जरा सा भी गंदगी देखी फौरन धो डाला, नहा लिए, एक बार में, एक दिन में कई बार नहाना, ये सारे के सारे मैनिफेस्टेशंस हैं। और दूसरी बात, हम बहुत बड़ा काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन फेलियर्स हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मानसिक रूप से जो है आदमी ग्रस्त हो जाता है। इस 15 महीने में, जो लॉकडाउन के पीरियड में, आर्थिक संकट, आर्थिक अभाव, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, बिल्डर्स थे, उनके अनेक प्रकार से जो है सारे के सारे प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल हो गए, पैसा ब्लॉक हो गया, जो बैंकों के जितने भी थे। ये तमाम चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये ऐसे केसेज हैं जिनके कारण मानसिक रूप से आदमी न किसी से बात करता है, ना हंसता है। ये सारे सिम्टम्स हैं एंजाइटी के सेकंड स्टेज, ओसीडी के। मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक के 10 पॉइंट्स तो उन कंडीशन में लगाना चाहिए जब सारे जितने भी मेडिकल सिस्टम्स और मेडिकल आपके सपोर्ट फेल्योर हो जाते हैं, और मनुष्य जो है अपने को, अपने शरीर के अंदर जो बायोकेमिकल्स हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं जो ब्रेन में, वो उसे धीरे 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 धीरे
ऑब्सेशन पैदा करते हैं और अंत में न जाने कहां तक पहुंच जाता है। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां मूड स्विंग और फिर जीवन से बिल्कुल निराश होके, हताश होके अपने जीवन को छोड़ देना चाहते हैं, तो ऐसे में ट्राइपॉडिक ट्रीटमेंट आप नोट करना चाहे कर लें। मेरे विचार से आपको नोट भी करना चाहिए ओसीडी के लिए, और आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। ऐसे जो 10 सालों से परेशान हैं, तमाम दवाइयों से, मेडिसिन से जो है, और अनेक प्रकार की थेरेपी के आदमी को किस प्रकार से मानसिक विपर्य को दूर कर सकें, ऐसी अनेक थेरेपीज का सहारा लेने के बाद में नहीं हो पाता। आप कहेंगे ये विटामिन के पॉइंट, ये तो विटामिन मैंने आपसे बार बार जिक्र की, 1% से लेस जिसका ब्लड और प्लाज्मा में कंट्रीब्यूशन है, उसका कंट्रोल 99% है। तो मित्रों, ये शरीर के अंदर ऐसे ऐसे एक्यूपॉइंट्स हैं, ऐसे ऐसे क्लस्टर्स हैं बॉडी के, जो कि पूरे बॉडी के सारी चीजों को कंट्रोल करता है। पहले आप इसको ऐसी कंडीशंस के लिए नोट कर लीजिए। बोथ मिडिल फिंगर, ये ट्राइपॉडिक मैं इसलिए बता रहा हूं कि मन और दिशा की फिंगर है, और पहला जो है राइट थंब, जहां क्रिएशन, और क्रिएशन किस चीज का है, जो आहार से हम सारी चीज अपने परिवर्तन करते हैं, मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स, इसकी भी चर्चा करेंगे, फ्री रेडिकल्स की चर्चा करेंगे, और उसके बाद किस तरीके से ये बॉडी अंदर और बाहर के टॉक्सिन से, यानी उसके कंटेमिनेशन से, पॉल्यूशन से किस तरीके से शरीर के अंदर और बाहर की कनेक्टिविटी होकर सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैं, हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा, मेरा इशारा है कि आप कभी नहीं चाहते कि आपके हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो। और सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के 5 सीगमेंट होते हैं, उनमें जो इम्बैलेंस होता है वो जाके हार्ट के आर्टरीज की वॉल पे चिपक जाता है, और ल्यूमेन नैरो हो जाता है, और हार्ट ब्लॉक और एंजाइना पेन, और बाद में क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। ये आप कभी नहीं चाहते कि हम खाने में स्वाद करके जो आपने भरपेट भोजन किया, कि हमें फ्री रेडिकल मिल जाए। फ्री रेडिकल का मतलब ऐसी चीज फ्री में मिल जाए जिसे हम नहीं चाहते। कौन चाहेगा कि हमारे हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाए? कतई नहीं चाहते। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के 5 सेगमेंट्स हैं, आप टीसी, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। ये साइंटिफिक इनोवेशन से ये जानना हमें जरूरी है कि हमारे भोजन में ये फ्री रेडिकल, हमने तो न्यूट्रिएंट लिया था। और एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे न्यूट्रिएंट्स। हर बड़ी और अच्छी मेडिसिन में बहुत ही गंभीर रोगों के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप सप्लीमेंट आदि लेते हैं, या जितने भी टेट्राफोलेट और अनेक प्रकार के विटामिन और मिनरल्स का जो है पैक लेते हैं, वो चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे किडनी फेलियर, सभी गंभीर रोगों में लिया जाता है, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट एक वर्ड लिखा होता है। तो ये आपको जानने की जरूरत है कि एंटीऑक्सीडेंट ये न्यूट्रिएंट होते हैं, और न्यूट्रिएंट आप जानते हैं पोषक द्रव्य हमारे भोजन में होते हैं, लेकिन हम भोजन इसलिए नहीं कर पाते कि हमारा जीआईटी उसे जज्ब नहीं कर पाता और डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए बाहर से लेकर सीधे आइसोमर्स यानी एनर्जी इंस्टेंट प्राप्त होती है। लेकिन मित्रों, आपके शरीर में परमात्मा ने ऐसा विधान बनाया है कि आपके पास अगर आरबीसी नहीं बनना है, बहुत कम है, तो कैंसर के चांसेस हैं। डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है और मेंटेन नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और आपके तमाम तरीके के एंटीबायोटिक्स, और उसके बाद भी तो भी गंभीर रोगों में इसके लिए जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं उसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ा रहता है। आप कहेंगे कि बिना एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक के लिए तो हमें परीक्षण कराना पड़ेगा, और अनेक प्रकार के परीक्षण, कल्चर टेस्ट कराने पड़ेंगे, वो एक समय लेने वाले और महंगे हैं, महंगे हो या ना हो, लेकिन उसमें फिर टेस्ट करना होता है कि 100 एंटीबायोटिक्स में से कौन सा यूजफुल होगा। लेकिन आपके शरीर में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, आप देखेंगे
कि विद इन ए वीक 15 डेज में। क्यों हम कैंसर होने दें, क्यों हम ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट तक पहुंचे? ये मेरी बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी। मैं सीधे सीधे पहले आपको प्रोटोकॉल पे आता हूँ। ये मैंने भूमिका बनाई है कि ये सारे वर्ड फ्रेजियोलॉजी इसमें आई हुई है। मेटाबॉलिज्म है, एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको हम एक्सप्लेन करके आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, आज जो है पहले ओसीडी मैंने आपसे एक बात बताई है कि हमारे शरीर में सारे कंट्रोल इफेक्ट जो है वो कहां से है? वो कंट्रोल इफेक्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो ताकत मिलती है, वो न्यूरॉन को जो ताकत मिलती है वो कहां से मिलती है? भोजन के लेस देन 1% से, जिसे हम विटामिन की संज्ञा देते हैं। और ये विटामिन जो हैं हमें शरीर में जो है, अगर हमें नर्वसनेस है और धीरे धीरे हमारे नर्व की ताकत कम हो जाती है तो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी गंभीर बीमारियों की तरफ हम उसकी तरफ चलने लगते हैं। तो निश्चित रूप से एंजाइटी हो, टेंशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमारे बाद में हम ये भी बताएंगे कि शुगर और फ्री रेडिकल्स में आपको आगे भी बताएंगे क्या क्या चीज। तो मित्रों, गंभीर ओसीडी और के लिए हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक न्यूट्रिएंट और ताकत देनी पड़ेगी, और वो ताकत मिलेगी मल्टी लोड विटामिन, जिसकी हमें जानकारी नहीं है। आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसके माध्यम से कि कौन सी विटामिन कहाँ बनता है और कैसे बिगड़ता है, और बिगड़ के कैसे हमारी नर्वस सिस्टम की ताकत को, ब्लड की ताकत को और जगह जगह प्रभावित करके, कहीं हमें हार्ट का ब्लॉकेज होता है तो कहीं शुगर जैसी बीमारी होती है, या डायबिटिक अल्सर होते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, और अनेक प्रकार के गंभीर रोगों की तरफ जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए राइट थंब 09 ट्राइपॉडिक आपको लिखना पड़ेगा। राइट थंब 09 LHM में 24579 sedate 01368 नोट, 24579 sedate 01368 नोट। दूसरा प्रोटोकॉल का पार्ट है, हमारी ब्रेन की शुरुआत होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पाइनल पेरिफेरल नर्व से, जो कि रिंग फिंगर है। सेरेब्रम के लिए, जिसे हम दिशा का अधिकरण कहते हैं, लेफ्ट मिडिल फिंगर। सेरेब्रम आप जानते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या कंट्रोल करता है। और मन जो है हमारा एक्टिव ब्रेन, सारी जो ब्रेन के जितने भी फंक्शंस हैं उसको आयुर्वेद में मन की संज्ञा दी गई है। और हम जब खुश नहीं रहते हैं, अपने कार्य को उत्साह नहीं रहते, तो निरुत्साह, निराशा और दुखी मन से जब भी करते हैं तो ये निराशा, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी हमें अगर निरंतर बनी रहती है तो हम भी परेशान होते हैं, परिवार के सदस्य भी, और शरीर के एक ऑर्गन में निश्चित रूप से एक्टिविटी, फंक्शनल पार्ट अफेक्टेड हो जाता है, और वो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। और डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ साथ हमारे ब्लड का बीपी वेरी करने लगता है, फ्लक्चुएट करने लगती है, पल्स फ्लक्चुएट करने लगती है, शुगर फ्लक्चुएट करने लगती है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं घटने बढ़ने लगती है। इसका मतलब जितने भी गंभीर रोग, तो बोथ मिडिल फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे मैंने आपसे बताया था कि पित्त ज्वाइंट क्या है, दैट इज द ज्वाइंट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। अगर हम वेस्टर्न साइंस से इंटीग्रेट करके बात करें तो दैट इज मेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म जो है, इसका मतलब कि हम भोजन के, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, भोजन के में परिवर्तन लाकर, अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं लाकर, एक्शन के साथ रिएक्शन जो होगा
उससे क्या होगा, ऊर्जा बनेगी। यदि ऊर्जा के जगह फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो फ्री में मिलते हैं, किडनी फेल्योर है तो मालूम है क्या फ्री में मिलेगा? आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि क्रेटिनिन और वन बी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है, क्रेटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है। आप कभी नहीं चाहेंगे। और इतना आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे पुराने जितने भी हों, आपको ये निश्चित रूप से मालूम है कि क्रेटिनिन और यूरिया का बढ़ना किडनी फेल्योर की तरफ संकेत लाता है। और किडनी फेल्योर के बारे में हमें पता नहीं चल पाता। धीरे धीरे जब चेहरे में, शरीर में, पैरों में सूजन आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जब हम जांच कराते हैं तो क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD, क्रोनिक किडनी फेल्योर आदि अनेक प्रकार के नोमेनक्लेचर्स, लेकिन उसकी स्थिति ये होती है कि आदमी समझ लेता है कि ऑल इज नॉट वेल, अब हमारा जीवन खतरे में है। इसका मतलब हमने कभी नहीं चाहा था कि हमारे शरीर में ऐसे फ्री रेडिकल्स मिल जाएं जो हमारे न्यूट्रिएंट से एनर्जी को कन्वर्ट ना करके हमारे अंदर टॉक्सिन्स पैदा कर दें। वी नेवर वांट, इसलिए इन्हें फ्री रेडिकल कहा गया। और इसके लिए हमें पित्त ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट और करना, उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट जो है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारे बॉडी को डैमेज होने से, किससे डैमेज होंगे, फ्री रेडिकल से। और फ्री रेडिकल कौन है? जो फ्री में क्या मिला भोजन में, हमने ये नहीं सोचा था कि हम जो खा रहे हैं उससे कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम जो खा रहे हैं उसके जो एनर्जी की जगह हमें यूरिया और क्रेटिनिन मिलेगी, हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हमारे शरीर के अंदर, बोन के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाएगी और हड्डियों में की ताकत खत्म हो जाएगी, टिश्यू की ताकत। और जब हमारे सेंस ऑर्गन में अगर हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, जिस ऊर्जा के लिए 60% ऊर्जा के लिए हमने मीठे पदार्थों का, फलों का और तमाम ऐसे पदार्थों का सेवन किया जिससे कि हमें ऊर्जा मिले, और मिली क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल माने ब्लड में आपको ब्लड शुगर, यूरिन में ब्लड शुगर अपीयर होती है। These are known as the free radicals. We take the antioxidants for energy, but we get free radicals which damage to the body. तो फिर हम आ रहे हैं कि राइट क्यों हमें डिप्रेशन और गंभीर बीमारियों से बचाता है और फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है। राइट थंब में हमने 0-9 बताया, फिंगर नंबर 7-8 में, पित्त ज्वाइंट में 1-2 sedate, 3-4 tone, 0-9 sedate। इसके अंदर वो सारी चीजें ताकत हैं कि जो आपके मन और दिशा को, दिशा जब विपरीत दिशा में जाने लगती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, निराशा मिलती है, आशा छीन होने लगती है और हमारा बल कमजोर होने लगता है। हमारे मन की ताकत कमजोर होती है तो हम काम करने में अक्षम हो जाते हैं। जो वातावरण, जो घर, हमारे सारे परिवार अच्छा लगता था, उनसे बात करने का मन नहीं करता, ये सारे लक्षण। और बीपी और ये सारी चीजें तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिम्टम के रूप में दवाई दी जाती है, लेकिन मित्रों ये डैमेज करती है। अगर बीपी ज्यादा है या कम है तो ये हार्ट को भी नुकसान पहुंचाती है, नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाती है और किडनी आदि को भी डैमेज करती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एक्यू पॉइंट्स के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को ग्रहण करें, उनका बैलेंस करें, और आपको बाहर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, उसके साथ किडनी फेल्योर का लिए डायलिसिस, हार्ट के लिए स्टंट लगवाने, स्टंट आदि, और बाद में एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी आदि अनेक उपचार करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें सीधे सीधे
सप्लीमेंट भी होगा, ऑर्गन भी ठीक होंगे, ब्लड के सारे पैरामीटर्स इंप्रूव करेंगे, नर्व के पैरामीटर्स इंप्रूव करेंगे, सिम्टम्स इंप्रूव करेंगे, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप ये कह सकते हैं कि हम अपनी चीज को इतना, लेकिन जो हमने देखा है, जो 25 वर्षों में अनुभव किया है, जो पेशेंट हर जगह से निराश होकर आए हैं, हताश होकर आए हैं जीवन के को, तो ऐसी दशा में अब पूछेंगे ट्राइपॉडिक क्या है। नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट डायरेक्ट स्पाइन का करेंगे, बोथ एसएफ वाद ज्वाइंट और रिंग फिंगर कप ज्वाइंट में 2, 4, 5 सेडेड 3, 7 टोन 0 टोन 9। ये ट्राइपॉडिक हम लोगों ने लक्षण देखे, ये भी देखा कि गर्दन में, कमर में और सर्वाइकल में, इनमें भी आप पूछेंगे तो बताएंगे। लेकिन वो परेशान है कि हमारा मन नहीं लगता, हमारे ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी, तो एंजाइटी थी, डिप्रेशन हुआ, भूल गए कि कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कभी ये दवाई खाई, कभी वो खाई, और सारी जांच कराने के बाद 20 साल के बाद मालूम चला कि उनकी स्पाइन में भी तहस नहस है, लंबोसेक्रल रीजन में है और सर्वाइकल में स्ट्रेटनिंग है, C5 C6 में है। यानी हमें इस ट्राइपॉडिक ट्रीटमेंट से, आपको हम ट्राइपॉडिक की जो बार बार हम बात कर रहे हैं, हमें ये डिफाइन करना है कि ब्रेन के 3 भाग हैं। एक गर्दन में होने वाली जो है ब्रेन है, जो कि ब्रेन को टच करता है, ब्रेन, और जो मेडुला के बाद एक सर्वाइकल है, जो कि जिसका प्रसार केवल गर्दन तक है। तो अगर ब्रेन हमारा पहली ट्राइपॉडिक की पहली कड़ी है, तो दूसरी कड़ी हमारी सर्वाइकल नर्व है मित्रों, और तीसरी कड़ी है स्पाइन का रेस्ट ऑफ द पार्ट, जिसमें डॉर्सल है, जिसमें यानी थोरेसिक नर्व है 12, 5 लंबर के हैं, 5 सेक्रल और फ्यूज बोन और फ्यूज जिनसे, दैट इज द फॉसिल्स। तो मित्रों, ट्राइपॉडिक में हमें ये देखना होगा कि जहां पर हमारे सिम्टम्स, मेमोरी का लॉस है, हमें चक्कर आ रहे हैं, ब्रेन जैसी चीजें हैं, ब्रेन के मालूम चला कि आपको लेडीज को जब मेंसेस बंद होते हैं उस समय जो है दिक्कतें आती हैं, अनेक प्रकार के बाउट्स होते हैं, और ये एक प्रकार का मेनोपॉजल सिंड्रोम होता है, अजीब सी उलझन, बेचैनी, मूड स्विंग होने लगता है, ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। और डॉक्टर्स ब्रेन का ब्रेन नॉर्मल मिलेगा, हाँ सर्वाइकल में जरूर मिलेगा और लंबोसेक्रल। इसलिए ट्राइपॉडिक ट्रीटमेंट नर्व का अलाइनमेंट, सर्वाइकल का, लंबोसेक्रल का, जोड़ों में दर्द का, ये सारी चीजों का ट्रीटमेंट आपने देखा। पहला राइट थंब में 09 LHM, ये हम गंभीर रोगों की तरफ आपको बता रहे हैं, आप नोट करते चले प्लीज। राइट थंब का 09 LHM में आपने 10 पॉइंट्स नोट किए। नंबर 2, बोथ मिडिल फिंगर के पित्त ज्वाइंट में 1, 2 सेडेड, 3, 4 टोन, 0 टोन 9 सेडेड। और तीसरा प्रोटोकॉल, इसमें तीसरी कड़ी है, बोथ स्मॉल फिंगर और बोथ रिंग फिंगर के कप ज्वाइंट में 2, 4, 5 सेडेड, 3, 7 टोन, 0 टोन 9 सेडेड। इसमें आपके सिम्टम्स 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। इन सब के लिए आप कहेंगे कि तुरंत ठीक हो जाएगा, मैं ये कहता हूं कि आप नेक्स्ट डे से ही आपको अच्छा फील गुड होगा। और क्या चीज है, आपने इतनी जांचें करा ली, इतने एक्सपर्ट के बाद यहां से वहां तक डोलते फिरे, लेकिन आप आगे, हम आगे भी बताएंगे। अब आते हैं जो रेस्ट ऑफ द चीज, पहले हमने आपसे बात की थी कि ऐसे हमारे विटामिन जो कि फैट में और बाइल सॉल्ट के माध्यम से उनको जरूरत पड़ती है घुलनशील रक्त और प्लाज्मा का अंश बनाने के लिए और शरीर की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल। पिछली बार हमने ब्लड में घुलनशील वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करी थी। फैट सोल्यूबल जो थे विटामिन ए
डी, ई और के, उसमें आपने देखा था, आपको बड़ी अजीब बात लगी होगी कि आरएनए और डीएनए भी इन्वॉल्व था, गंभीर बीमारियां भी थी, सब टिश्यू की बीमारी। यानी अगर हमारे त्वचा में, स्किन में गंभीर रोग है तो भी हमें इन विटामिन की, और जो विटामिन ए, डी, सी, ए, डी, ई, के आदि का है, चाहे हमारे डायबिटीज के लिए हो, चाहे रेटिना के लिए हो, रेटिनोपैथी के लिए, या आरएनए और डीएनए, आप इसको कहेंगे कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो कैरियर डिजीज, मैं इसको जेनेटिक डिजीज नहीं मानता, अगर माँ को किसी भी तरीके से, अक्सर ये देखा गया है कि डिफिशियंसी हो जाती है, वोमिटिंग होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं, और पोटेशियम और इम्बैलेंस हो जाता है, पोटेशियम का, कैल्शियम का, और साथ में जो है क्लोरीन का, क्लोराइड का। तो मित्रों होता क्या है, इतनी उल्टियां होंगी, इतनी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और अक्सर देखा होगा प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की मां को कमी होती है तो बच्चा कैरियर डिजीज जिंदगी भर जो है एनीमिक होता है। और कभी फेरम मतलब आयरन की डिफिशियंसी मानकर तमाम इंजेक्शंस और मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन भटकते रहते हैं। और आपकी पद्धति में बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, आप में से हजारों लाखों लोगों ने अपने एनीमिया को, अपने हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी को परनिशियस नहीं होने दिया, थैलेसीमिया नहीं होने दिया, और उसे कैंसर में नहीं बदलने दिया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें इस बात को जो है बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो मैंने जो आपसे बात रखी है कि आप ये जो विटामिन ए, डी, ई और के हैं, ये फैट सॉल्युबल। पिछली बार भी मैंने कहा था कि फैट उतना ही जरूरी है मोटापे के लिए नहीं, बल्कि इंसुलेशन के लिए। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये स्टोर करते हैं, और फैट। अब आइए पानी में जो है वाटर सॉल्युबल है, इनका रोल देखिए। ये B1, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे B1 की। इसका नाम है थायमिन। और आप देखिए, सबसे पहले जब फीवर होता है तो कमजोरी आने लगती है कि नहीं? बोलिए हाँ कि ना। जमील साहब मुंडी हिला के आप बोल सकते हैं कि ये परंपरा जो है संवाद की परंपरा है, और हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, क्योंकि किसी भी कारण से वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, आपको, अभी ये तो कोविड का जमाना है, कोविड का जमाना नहीं था तो फीवर में क्या, बुखार में आने के बाद जो है क्या कमजोरी नहीं आती थी? कभी 7 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, और महीनों तक वो वीकनेस चलती रहती। तो इस लॉस को, यही बात लिखी है कि B1 जो है अगर डिफिशियंसी हो गई, और ये डिस्ट्रॉयड बाय हीट, शरीर का टेम्परेचर, फीवर होना एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस चल रहे हैं जो कि पिछले 3 साल से उनको फीवर 102 रहता है, और उनकी किडनी निकाल दी गई। उनको फिर बाद में कहा कि लीवर सिरोसिस है, वो विदेश में रह रहे हैं, यहां पर इलाज करा के और खुद वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका फीवर कभी कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी भी चीज से। ये है क्या? ये जानने की जरूरत है। ये है कि शरीर के अंदर की ताकत, फ्री रेडिकल्स जो हमारे किडनी फेलियर हुई, फट से उन्होंने किडनी निकाल दी, मालूम चला बाद में किडनी फेलियर नहीं, बाद में कहा कि सेप्टिक है, सेप्टिसीमिया है, इसलिए फीवर आ रहा होगा, और आज तक 3 साल से फीवर गया नहीं। फिर लीवर सिर, अरे मैंने कहा लीवर सिरोसिस में नॉर्मली फीवर तो नहीं आता, सेप्टिसीमिया में तो होता, लेकिन अगर गंभीर परनीशियस है, कहीं ना कहीं डॉक्टर ने कोई भूल नहीं की, लेकिन उसको हम ठीक ढंग से नहीं पकड़ पाए, क्योंकि सबके स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। और ये B1 जो है, इसमें एक ध्यान से देखने वाली बात है, डिस्ट्रॉयड बाय हीट। हीट कैसे होगी? इंटरनल बॉडी के अंदर जैसे ही 100, 1, 2, 3 फीवर हुआ और
कंटिन्यूस रहा। देखिए बहुत बड़े एक वैज्ञानिक ने कहा है कि बुखार का इलाज क्या करना चाहिए, कौन से, एंटीबायोटिक से कि दवा से कि पैरासिटामोल से। उन्होंने कहा देखिए वो जमाना ये था जब लोग मानते थे, अब तो पैनिक सिंड्रोम सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। एक पैरासिटामोल 250 की नहीं 600 की mg की एक एक दिन में लोगों ने 5-5 खाई, करोड़ों रुपए की पैरासिटामोल, और हर आदमी ने किया है, हर परिवार ने किया है। क्यों? ये पैनिक सिंड्रोम। और उन डॉक्टर महाशय का कहना था कि अगर दवा खाओ तो 7 दिन में, अगर ना खाओ तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाए। ये बॉडी के अंदर हीलिंग एजेंट्स और कैसे क्या चीजें खाने उस समय अवॉइड किया जाता था, और पानी पे और कुछ ऐसी चीजें बहुत ही जो इजिली डाइजेस्टेबल होती थी, क्योंकि एक्टिव करना है जीआईटी को, और अपने आप हीट जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। और हीट डिस्ट्रॉय कर रहा है B1 को, और B1 क्या कर रहा है, क्या पैदा कर रहा है, आप आगे देखिए कॉलम नंबर 3 में। ये B1 क्या काम करता है, कोएंजाइम। जमील साहब हम आप क्या काम कर रहे हैं, कोएंजाइम का, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं तो उसे कुछ जाकर अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना बताते भी हैं कि हम इससे ये फायदा हो रहा है। और बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि ये कथा कौन सी चल रही है और इसे हमारा क्या लेना देना है, बाजार में विटामिन मिलते हैं। नहीं, आज इसके मर्म को जानिए, रहस्य को जाइए, अंतर कोर तक जाइए। इसमें लिखा है कोएंजाइम, फॉर मेनी डिफरेंट एंजाइम्स वी आर कोएंजाइम्स। आप सब क्या करते हैं कि हर चीज को पैलिएटिव इफेक्ट देते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक करके कार्बोहाइड्रेट में इन्वॉल्व होके जो मेटाबॉलिज्म है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या है, इसे समझने की बात। जमील साहब आप रोटी दाल भात सब खाते होंगे, कभी कभी मिठाई भी खाते होंगे, और कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ना हो, सब में होता है। अब वो मीठे पदार्थ जो है शक्ति देने के लिए होते हैं, लेकिन हमारे साथियों ने एंजाइम्स ने क्या किया, जब ब्रेक डाउन किया उसमें से एनर्जी निकालने की बात हुई तो फ्री रेडिकल मिल गया। अब फ्री में जो चीज मिली है तो वो क्या करेंगे, कुछ चीजें आपको बाहर के पॉल्यूशन से मिलता है, जैसे बाहर सफाई नहीं है, घर के बाहर नहीं है तो बाहर से मिलेगा, चारों तरफ जो है धुएं का प्रदूषण है तो बाहर से मिलेगा। लेकिन अंदर में भोजन में आपके जीआईटी ने फ्री रेडिकल दे दिया, और कार्बोहाइड्रेट का जो कन्वर्जन हुआ, मेटाबॉलिज्म माने दो उसके अंदर प्रोसेस होती हैं, ब्रेकडाउन और फिर एनर्जी, छोटे छोटे पार्टिकल को एनर्जी को जोड़कर हमारी समस्या हल हो जाती। लेकिन मित्रों वो हमें मिल गए टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स मिल गए, और ब्लड में और यूरिन में जांच कराई, सीबीसी जांच कराई तो ये बढ़ा वो बढ़ा, पेशाब में पस सेल्स आ रहे हैं, ब्लड सेल्स आ रहे हैं, और आपके अनेक प्रकार की चीजें, आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट आ रहे हैं, दुनिया भर के बैक्टीरिया दिख रहा है। बहुत सस्ता, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, स्टूल है, यूरिन है और सीबीसी। हमें हजारों रुपए की और सैकड़ों कराने की जरूरत नहीं, इसमें दिया हुआ है। क्या आप ये जरूर अटपटा सा लग रहा है कि पायरुविक एसिड क्या है और CO2 और H2A क्या है। अरे भाई, जब हमने भोजन किया तो उससे सारे शरीर के अंदर जो गंदगी है वो पानी के माध्यम से निकली, वो H2O है, और CO2 क्या है, आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन क्यों जरूरत है। अगर CO2 बनी रहेगी, नहीं निकलेगी, और लंग्स का काम क्या है, CO2 को मुंह के नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से बाहर निकालना, और छोटी बड़ी आंतों का काम है यूरिन और स्टूल के समय, टॉयलेट जाते समय गैस डिस्चार्ज होती है, दैट इज CO2। बड़ी सिंपल सी बात। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अद्भुत है, और ये वैज्ञानिकरण बच्चे भी जाते हैं
टॉयलेट में यूरिन करते हैं, कभी स्टूल करते हैं तो पतला होता है, कभी गाढ़ा होता है, कभी टैबलेट फॉर्म में होता है, कभी नहीं होता। और जब नहीं होता है तो गैस बनकर ऊपर जाती है, डकारें आने लगती हैं। तो हमारे शरीर में एनर्जी की जगह फ्री रेडिकल मिला और इसलिए ये मेटाबॉलिज्म पायरुविक एसिड 2 CO2, CO2 का माने कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का माने जो तरल है, जो यूरिन के रूप में बाहर से निकलना है, एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलाइन। अब देखिए एक फिर बाउंसर है। आप कहेंगे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलाइन क्या है? मैं एक छोटी सी बात बड़ी गंभीर बता रहा हूं। आप जितने भी सब्जी में मसाले मिलाते हैं वो क्या है? स्वाद के साथ साथ भोजन के पोषक बनाते हैं, उनके सारे टॉक्सिन्स को नष्ट करते हैं। वो एक कन्वर्जन करके एनर्जी के कन्वर्ट करने के लिए वो जो है पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। हल्दी है, जीरा है, अजवाइन है, हींग है, एक से एक चीजें, इवन मिर्चें भी, और वो उसको पचा के स्वादिष्ट तो बनाती है मिला के, लेकिन वो सारा काम करते हैं पित्त यानी कन्वर्जन का, ताकत को, गंदगी को साफ करके ताकत देने का काम। और ये जब ताकत और गंदगी दूर करके ताकत मिले, ऐसे पित्त को, ऐसे मसालों को सिर में न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से एसिटिलकोलाइन, आप कहेंगे कि ये इतनी गंभीर बात को आपने धुएं में और ऐसी बात में, ये प्रकाश खेतान साहब जो न्यूरो सर्जन है उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी तरीके से ब्रेन में भी पित्त पैदा होता है और जो हमारे मिर्गी के दौरों को दूर करता है, शरीर ब्रेन को ताकत देता है, सीजर्स को, ट्यूमर को रोकता है, और साथ में पार्किंसन, जिसे कहीं गर्दन हिल रही है, कहीं पैर हिल रहा, कहीं हाथ हिल रहा, और बड़ी गंभीरता। मित्रों, ये आप कहेंगे कि शरीर के अंदर जीआईटी में चारों तरफ ऐसे ऐसे सिक्रीशंस हैं, ऐसे ऐसे एंजाइम्स हैं, ऐसे ऐसे जूसेस हैं जो ब्रेन के, और वो सब पित्त हैं। और ब्रेन के पित्त को, जिसे साधक पित्त कहते हैं, चिंतन मनन करने की शक्ति पैदा होती है, इमेजिनेशन, सोचने समझने की, और याददाश्त, सारी चीजें ठीक होती हैं। वो माध्यम है न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलाइन। मित्रों, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे घर के, हमारे समाज के वायरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो उसमें ट्रांसफार्मर भी होगा, ट्रांसमीटर भी होगा, और न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब और सेंसर भी होगा। आप बीपी नापते हैं, उसमें सेंसर खराब हो गया तो आपको बीपी हड़बड़ बताएगा, और आपके उसके अंदर बैटरी खत्म हो गई तो सेंसर काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में सेंसर है। एंडी मेरिडियन क्या है? जगह जगह सेंसर लगे हैं। हाथ में पॉइंट जो है वो नर्व के हैं, सेंसर है। सेंसर का मतलब ये पता चलना कि ये गर्म है कि ये ठंडा है, ये अच्छा है कि ये बुरा है, सेंसिटिविटी। और ये नर्व के सेंसर्स हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि ये नापते हैं कि इसका जो ब्रेन में बायोकेमिकल्स जा रहे हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो वो कैसे? ट्रांसफार्मर मतलब कन्वर्जन। बहुत बड़े बड़े यूनिट लगे हुए हैं हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे हाथ पांव में, उंगलियों में। जब वो सेंसर काम नहीं करते हैं तो हमारे नमनेस आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि अक्सर देखा होगा डायबिटीज होती है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी कहाँ शुरू होती है? नमनेस से। वो सेंसर काम नहीं करते, और पूरे हाथ पैर में पूरे सेंसिटिविटी को मेजर करने के लिए सेंसर लगे। बड़ा एक इलेक्ट्रीशियन की तरह, बहुत बड़े डॉक्टर मत बनिए, इलेक्ट्रीशियन की तरह सोचिए। एक इलेक्ट्रीशियन को देखिए कि वो आता है फटाफट तार जोड़ के फ्यूज जोड़कर आपकी बिजली चला देता है। और ऐसे ही हम लोग जो है स्पाइन की जो जितनी नर्व हैं
उनको स्टिमुलेट, उनके फंक्शन को करके हम लोग इलेक्ट्रिशियन। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग डॉक्टर का पद उनसे छीन रहे हैं, जिसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। तो मित्रों, ये बात आप एक एक चीज को छोटे छोटे, मैं देख रहा हूं कि लोग इतना बोर हो गए हैं कि जो लोग भीड़ आती थी वो भागना शुरू कर दिया। लेकिन मित्रों, जब आप इसकी गंभीरता को जानेंगे कि ये ट्रीटमेंट क्यों काम कर रहा है, समझकर जब आप करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और आप स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट को दबा देंगे तो मालूम चला कि दिमाग की भी बत्ती जो गुल हो रही थी वो भी ठीक होगी, और नीचे जो कमर की बत्ती है और हार्ट की जो बत्ती और ये सब जो पल्स और ये बीपी ऊपी है ये भी कंट्रोल होने लगेगा। तब आप कहेंगे अरे अरे ये क्या हुआ। और रिंग फिंगर, क्योंकि पूरे हैंडबुक 1, 2, 3 में और 4th and 5th बनने के लिए तैयारी हो रही। मित्रों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कि B1 के इम्बैलेंस होने से होगा क्या। लास्ट कॉलम में देखिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म लीड्स टू बिल्डअप ऑफ pyruvic and lactic acid and insufficient production of ATP। आप भूल जाइए पायरुविक लैक्टिक एसिड क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, इतना तो याद रखें, एटीपी भी भूल जाइए। लेकिन ये तो जानते हैं कि मीठा खा के हमें शुगर क्यों हो गई, हमें एनर्जी क्यों नहीं मिली, और डॉक्टर ने कहा कि शुगर बंद। ये है ये तीनों का लब्बो लबाब कि B1 इम्बैलेंस तो शुगर भी होगी और कमजोरी भी होगी और एनर्जी तो बिल्डअप क्या होगा, वेरी वेरी पार्शियल पैरालिसिस ऑफ स्मूथ मसल ऑफ जीआई ट्रैक्ट। आज हम आपको बता दे रहे हैं, जिनको मोशन बिना दवाई के नहीं होता उनको B1 की कमी है, थायमिन की कमी है, और उनको पार्शियल उनका जीआईटी एक तरीके से आप कहेंगे कि उसके अंदर पैरालिसिस हो गई है, नमनेस हो गई, जिसको अंत में कहते हैं पैरालिसिस। किसी भी आपको किसी को भी पैरालिसिस हो जाए तो सबसे पहले स्टूल कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और गंभीर होने लगता है, और ऐसी उसको कि फिर अनकंट्रोल्ड होता है। तो इसमें देखिए पार्शियल पैरालिसिस ऑफ स्मूथ मसल ऑफ जीआई ट्रैक्ट, क्योंकि पेरिस्टल्टिक जो हमेशा क्या है कि पूरे आंतों में से मल जो है बाहर निकलने के लिए धीरे 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 मूवमेंट की आवश्यकता होती है, और वो मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे अपने आप, कोई अंदर 2-4 आदमी नहीं लगे होते कि उसके अंदर से इंटेस्टाइन में से जो है मल निकालने के लिए। आप भले ही गुदा में जो है अपनी गणेश क्रिया लोग बोलने लगे हैं कि जब नहीं होता है आधे घंटे 1 घंटे बैठे रहे तो चलिए ट्राई करते हैं कि उंगली से नहीं निकाल दिया जाए। अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो मेरा कहने का मतलब है कमी कारण कहीं है, इम्पैक्ट कहीं है। जैसे रूट ऑफ फ्रूट खेमका जी कहते थे, लेकिन इसको आजकल हम लोग कह रहे हैं इम्पैक्ट, असर कहाँ है, फोकस कहाँ पे है। मालूम चला मामला जो है B1 में है और मल द्वार रुका हुआ और अंत में क्या हो गया, पैरालिटिक जीआईटी। आपने हाथ पांव का पैरालिटिक तो सुना होगा, जीआईटी के पैरालिटिक में पेशाब छूट जाना, मोशन ना होना या छूट जाना, या तो पेशाब ना होना या छूट जाना। आप कहेंगे कि हाँ ये सब हो रहा है। और स्केलेटल मसल पैरालिसिस एंड एट्रोफी ऑफ द लिम्स, यानी सब सूखना शुरू करते हैं, क्षरण शुरू हो जाता है। और पॉलीन्यूराइटिस, कहीं घुटने में दर्द तो कहीं एंकल में दर्द तो कहीं कमर में, कहीं टेलबोन पेन। दिस इज नोन एज पोली माने मेनी 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 टाइप्स ऑफ एट मेनी प्लेसेस न्यूराइटिस, inflammation in the neuron and causing the joint pain, or that is this neuritis due to degeneration of myelin sheath। ये myelin sheath जानते हैं क्या है? जैसे हमारे घर में जो पहले ओपन वायरिंग होती थी, नीले पीले तारों में रबड़ के नीले पीले चढ़े होते थे कॉपर वायर पे, उसे माइलिन शीथ कहते हैं। और ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो नर्व हैं उनकी माइलिन शीथ डैमेज हो जाता है, और इसलिए हमारे हाथ पांव का चलना रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड हो जाता है, छूने में नमनेस पता नहीं हो पाता, आदि आदि। और स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चों में क्या हो जाता है, ग्रोथ, कहते हैं ये बच्चा पतला दुबला है, इतना खाता है लेकिन बढ़ता नहीं, ना हाइट बढ़ती है
न वजन बढ़ता है, स्टंटेड ग्रोथ है। मामला कुछ और है। आप कहेंगे B1 इतना ताकतवर है, वैज्ञानिकों ने खोजा है और हम लोगों ने सीधी सीधी ट्रीटमेंट का देखेंगे। एंड पुअर एपेटाइट, ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए कि हमारे अंदर अब एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है कि बॉडी के, देखिए 3 बातें हैं एंटीऑक्सीडेंट कि एंटीऑक्सीडेंट जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं जो कि फ्री रेडिकल को कम करते हैं। इन्फेक्शन क्या मिलता है? फ्री मिलता है। कौन कम करेगा? एंटीऑक्सीडेंट करेगा। और ये न्यूट्रिएंट होता है वो कम करेगा। अब जब हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट नहीं है और वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो प्रदूषण, इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन। तो जीआईटी में करने के लिए बहुत पुराने पॉइंट आज मैं याद दिला रहा हूं। 2 नए पॉइंट याद दिलाऊंगा, याद नहीं, बोथ लिखे IF 5th वर्टिकल अपोजिट फ्लो 4-5 सीडेड 3-6 इतनी, यानी आपको गंभीर बीमारी है कॉन्स्टिपेशन की, आगे 10 साल 15 साल बाद टीबी कैंसर होने वाला है, ग्रेड 1, 2, 3 होने वाला, मैं बात कर रहा हूं। हुआ नहीं है, किसी को भी नहीं हुआ, भगवान करे ना हो, लेकिन होने वाला है। बोथ IF 5th वर्टिकल अपोजिट फ्लो 4-5 सीडेड 3-6 बड़ा सिंपल है। अब आइए इन्फेक्शन से बचाने के लिए परम सूक्ष्म 2000 में इसमें लिखा गया था। अब उसी को पॉकेट बुक के रूप में अति सूक्ष्म एक्यूप्रेशर LI4 SI4 ST42 नोट कर लीजिए। LI4 SI4 ST42 इसमें व्हाइट पॉइंट, व्हाइट बॉल मैग्नेट, LI7 SI6 ST34 इसमें पीले, यानी सिडेशन। तो ट्राइपोडिक होना चाहिए। पहला तो आयुर्वेदिक का हमने बताया, बोथ IF का 5th वर्टिकल अपोजिट फ्लो 4 पॉइंट 4-5 सीडेड 3-6 और LI-SI-ST का लाइटनेस डार्कनेस, यानी LI4 SI4 ST42 का टोनिफिकेशन, LI7 SI6 ST34 का सिडेशन। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, इसमें आपने सेकंड कॉलम में देखा होगा डिस्ट्रॉयड बाय हीट। हीट का हमारा जो है थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? बोथ इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट, यानी बीच वाला, जो कि न्यूट्रो होता है। हम आपको इसमें हीट ओरिजिन, सुजोग, चाइनीज सब मिला के आपको बता रहे हैं। और आयुर्वेदिक में जो है हीट को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है? ग्रीन कलर। ये इसको जमील साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि जितने पठान हैं उनको धर्म से जोड़कर मत देखिए, उस चश्मे से मत देखिए। हरा रंग उनको प्यारा होता है, इसलिए प्यारा होता है कि जो उनका खान पान है उसको जज, उसकी हीट को कंट्रोल करने वाला हरा कलर होता है। और इसलिए मित्रों, बोथ इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट में, और ये पवन जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या अंतरिक्ष तो नहीं है आप? अंतरिक्ष नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बोथ IF और बोथ स्मॉल फिंगर के पित्त ज्वाइंट में अगर ग्रीन कलर लगाएं तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पठान हो जाएंगे, लेकिन पठानों जैसी ताकत जरूर आ जाएगी, क्योंकि इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड हीट इज डिस्ट्रॉयड बाय ग्रीन कलर। और जितने प्रकार की गैस्ट्रिक होती है वो हीट जनरेटेड होती हैं, जो कि स्टमक में हीट पैदा होती है। और क्यों होती है गैस्ट्रिक? क्योंकि जब भोजन ना करें, गैस्ट्रिक जूस तो हो गई, वो तो गरम गरम बिल्कुल अपना जो है वो श्राव जो है पचाने के लिए डाल रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ओबेसिटी को करने के लिए आजकल टीनेजर्स इस बात के बहुत शिकार हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए। वजन कम करना, खाएंगे नहीं, और मालूम चला गैस्ट्रिक वो सेक्रेशंस होने लगे, वो उन्होंने म्यूकल मेम्ब्रेन को ही खाना शुरू कर दिया, अंदर अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ड्यूडनल अल्सर हो गया। तो जस्ट हाउ टू स्टॉप इट? फिंगर नंबर 1, 2, 3, 4 पित्त ज्वाइंट में ग्रीन कलर।
और ये बीमारी जो है गैस्ट्रिक की 99% लोगों को है, जिसके कारण शरीर बिगड़ रहा है। जी जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन ये जो है, और ये कोरोना में भी जिन्हें मालूम होगा बहुत काम आया। को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में आप जो है पॉइंट आपके पास कलर, तो आपको ऊपर आप ब्लैक लगाएंगे वात जॉइंट में, और पित्त में ग्रीन कलर, और कफ जॉइंट में अगर लाइट ब्लू, तो उसका वो देखिए ना विजन क्या है कि अंदर वो हॉट एंड कोल्ड, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आपकी त्वचा गर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि खून में गर्मी है। खून में गर्मी हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, तो 3-3 साल तक चला जलेगा, फिर बड़ी दिक्कत होगी। आपका इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब यही है कि एक दिन में कलर से पार हो सकता है, लेकिन 6 महीने भी लग सकते हैं, बट यू विल फील गुड। एंड एक दिन मालूम चलेगा कि 3 महीने बाद वो फीवर जो कि सालों से चल रहा था, वो धीरे से डाउन होने लगा, आपकी भूख इंप्रूव करने लगी, एंड B1 अपने आप GIT में बनने लगा, भोजन से एक्सट्रैक्ट करने लगा। अभी तक तो खाना पच नहीं पाता था, खाते नहीं थे, और जो कभी थोड़ा बहुत खा लिया, फैट नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तला भुना नहीं। अरे भाई, हर चीज जो बनी है, मीठा तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, जैसे दुश्मन हो, क्या होगा, ओबेसिटी हो जाएगी। इसलिए acts as coenzyme for many different enzymes that break carbon to carbon bonds and are involved in carbohydrate metabolism of pyruvic acid to CO2, carbon dioxide and H2O, essential for synthesis of neurotransmitter acetylcholine. Acetylcholine यही एक ऐसा पित्त है ब्रेन का, जिसके कारण अगर ये बैलेंस ना हो तो हिलने डुलने वाली बीमारी, जैसे हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। आप कहेंगे कि दुनिया में जो चीज कंट्रोल नहीं होती, क्या आप लोग कर पा रहे हैं? हम नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर वाले ने जो फ्री गिफ्ट दिया है हमारे हाथों में, हमारे विजन में, हमारे सिर में, हमारे शरीर में, वी आर को एंजाइम्स, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, वी आर एक दूसरे को लेकर आप यू पे अपना टाइम दे रहे हैं, और हमने जो देखा वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेने और देने वाले हम लोग को एंजाइम्स हैं। हम उस भाषा में बात करना चाहते हैं जो आम, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं, हम वैज्ञानिक नहीं। अरे भाई, वैज्ञानिक होके अगर थ्योरी बनके अगर प्रैक्टिकल और अप्लाइड ना हो, उसका परिणाम ना हो, तो क्या हम लोगों को दुकान खोलनी है? नहीं जमील साहब, दुकान नहीं खोलनी। सेवा का अंश सबसे पहले, हमारी प्राथमिकता हमारी सेवा का अंश है। और लेकिन एक चीज जो है हमें लिमिटेड नहीं होगी, हमारी प्रार्थना लिमिटेड होगी। प्राथमिकता बिल्कुल एक है कि सेवा कर सकें, लेकिन हमारा प्रयास जो है अनलिमिटेड होगा। दिन रात अंतिम सांस तक हमें प्रयास करना होगा। ये सेवा ऐसे नहीं बनती। ये विचारों को, ये जितनी बीमारियां हैं, ये ऐसे नहीं भागती, ऐसे कंट्रोल नहीं होती। आपको उस कंट्रोल करने के लिए गंभीर प्रयास, असीमित प्रयास करना पड़ेगा। आपने हमारे जो त्रिपदगा के चीफ एडिटर प्रोफेसर राम कुमार शर्मा ने इन शब्दों को उसी में लिख दिया। पहला प्रार्थना, दूसरा प्राथमिकता हमेशा देखनी पड़ेगी। क्या प्राथमिकता है? हर चीज में धन कमाना, वो सेकेंडरी है, अपने आप आएगा। और तीसरा है प्रयास, वो असीमित होना। हम दिन भर सीखें, ये नहीं कि अब मालूम चला कि अंग्रेजी बोलने लगे तो फारसी समझ बैठे। अरे उसको देखिए, इंटीग्रेट तो कीजिए। आज वैज्ञानिक, आज हमारे पास हमारे संस्थान के प्रिंसिपल साहब ने भेजा कि अमेरिका में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, और हम बात कर रहे हैं कि एक्यूप्रेशर को। और आप इसको मैं अनिल जी से कहूंगा कि सर्कुलेट कर दे सभी उसमें, और बिल्कुल उसी तरीके से उन्हें आश्चर्य होगा कि इंडिया में और प्रयागराज में और एक्सप्रेस आप लोग के द्वारा क्या हो रहा है। अरे 160 किताबें और 10वीं किताब पाइपलाइन में छपने जा रही हैं। वो चीजें आपके सामने आ जा रही हैं। अरे कोविड से आप लड़ सके, कलर से लड़े, मेथी से लड़े, मैग्नेट से नहीं। मैग्नेट तो बुलेट वाली है, अरे ठीक है,
हर घर में ये बुलेट होगी, लेकिन किसको? बैक्टीरिया और वायरस के आतंक को समाप्त करने के लिए, मनुष्यता को मनुष्यता स्थापित करने के लिए जो हमें फ्री मिलती है, फ्री रेडिकल, तो हमें इन्फेक्शन भी मिला है और अफेक्शन भी मिला है, लव एंड अफेक्शन। और यही जो है हम लोग आपस में लेते देते हैं। तो मित्रों, ये ट्रीटमेंट आपके लिए, अब आप फिर बोर होंगे, इस बार अगली बार और 100 कम हो जाएंगे, क्योंकि इतनी गंभीरता से समझने की आपको क्या जरूरत पड़ी ये आपके मन में है, लेकिन मेरे मन में ये है कि गंभीर रोगों को कि ये दूर होता है और ऐसा होता है, कंट्रोल होता है, मैनेज होता है। मुझसे लोग पूछते हैं कि ये मेरी ब्रेन का डिसऑर्डर है, एट्रोफी है, और ये स्पाइन का डिसऑर्डर है, मैं 25 साल से परेशान हूं, कितने दिन में ठीक हो जाएगा? हमने पूछा आपकी उम्र क्या है, उन्होंने कहा केवल 65 है। तो मैंने कहा कि आप स्वीट 16 तो नहीं पाए, और ये बुढ़ापे में आपकी स्पाइन और ब्रेन भी जो है बुढ़ापे की तरफ, ये मैनेज हो सकता है। आप सीख लीजिए, नहीं तो किसी की हेल्प ले लीजिए, कोई एंजाइम बन जाएगी, और चार्ट ले लीजिए। तो मेरा आपसे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ऐसे वादा ना करें कि एस्पस ने जो है ये ठीक कर दिया, आदमी को मतलब इंसान बना दिया, सारी स्पाइन ठीक हो गई, ब्रेन ठीक हो गई। अरे भाई, ट्यूमर गला है, उसके अवसाद गले हैं, डिप्रेशन खत्म हुआ है, उसके जो है दर्द खत्म हुआ है, उसके ब्लड के सेल बनना शुरू हो गया बच्चों के। अब बुढ़ापे में ये कहें कि साहब हम 200 साल 300 साल तक हमें कुछ हो ही ना, तो ये बात एथिक्स के खिलाफ है। और 7:07 हो गया, बार बार अनिल सिंह जी पूछते हैं ये कब तक खत्म करेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई इसकी गंभीरता को लेकर देखते रहें। आप लोग जो है तब तक खत्म ये चलता रहेगा जब तक कि आप लोग बने रहेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बार जो है 200 लोग कम हो गए, 350 लोग जुड़े हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कब तक हम लोग साथ चलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ चलना बड़ा कठिन है। जिस गंभीरता से हमारे चिंतन ग्राम में हमारी रिसर्च टीम रात दिन लगी रहती है, ये उसी का आउटकम है। और अब मैं आई हैंड ओवर टू प्रोफेसर अनिल सिंह, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। जुलाई में जो कैप्सूल कोर्स होगा, आप स्वयं देखेंगे कि किन बारीकियों से कैसे प्रोटोकॉल बदले हैं, कैसे परिवर्तन आ रहा है, और किस प्रकार से इंटीग्रेटिव, किस प्रकार से राम कुमार शर्मा जी ने जैसे आपको एक झलक दिखाई थी कि रेडियोलॉजिकल, और अब रेडियोलॉजी प्लस स्पाइन और ब्रेन में से एक ही टॉपिक के ऐसे ऐसे चीज कि सर्वाइकल से आपका हार्ट का भी कंट्रोल होगा, आपकी जो है डाइजेशन भी कंट्रोल होगा, नर्व से आपकी ब्रेन की भी ट्रीटमेंट, हार्ट की भी, किडनी की भी, और साथ में इन्फेक्शन और एंटी ऑक्सीडेंट्स किस तरीके से ट्राइपॉडिक हम लोग बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं क्षमा याचना के साथ कि मैं बहुत स्लो कछुए की तरह चल पा रहा हूं, और इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अनिल सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अग्रवाल सर। काफी लोग सर यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे भी लाइव हो रही है, तो वहाँ भी लोग कनेक्टेड हैं और यहाँ भी हैं, तो इसलिए इस ज्ञान का लाभ सब लोग ले रहे हैं। आप सबके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं, और आज जो अभी आदरणीय अग्रवाल सर बता रहे थे, यह अति सूक्ष्म अभिनव एक्यूप्रेशर, इसमें ट्रीटमेंट जो डार्कनेस और लाइटनेस पॉइंट जो आपने नोट किया होगा, LI4, SI4, स्टमक 42, LI7, SI6 और स्टमक 34, इस तरह से सभी 12 ऑर्गन के डार्कनेस लाइटनेस पॉइंट्स का ट्रीटमेंट, उसकी उपयोगिता सिंगल पॉइंट के माध्यम से, ये 3 वॉल्यूम्स हैं। इसका नाम है अति सूक्ष्म अभिनव
वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। यह पिछले 3 क्लासेस से हमने पुस्तक परिचय इस बुधवार की क्लास में प्रारंभ किया था, ताकि करीब 160 से अधिक पुस्तकें और कम से कम 15-20 पुस्तकें पिछले 2 साल में प्रकाशित हुई हैं। और चूंकि फिजिकल इंटरेक्शन हुआ नहीं, पिछले साल भी कॉन्फ्रेंस नहीं आयोजित हो पाई, कैप्सूल कोर्सेज सब ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आप प्रयागराज जा नहीं पा रहे हैं। तो कई बार सर्कुलेट किया जाता है सारी पुस्तकों का, लेकिन आपके ध्यान में नहीं रहता है, तो इसके लिए प्रारंभ किया है। और इस पुस्तक के विषय में, तो इसमें सभी तरह के इन्फेक्शन का इलाज इस अति सूक्ष्म अभिनव में दिया हुआ है। पॉकेट बुक श्रृंखला की यह किताब है। 100 रुपीज, तीनों की 100 रुपीज प्राइस है। आप चाहें तो प्रयागराज संस्थान से इसको प्राप्त कर सकते हैं, या आपके शहर में कोऑर्डिनेटर या एफिलिएटेड सेंटर है, वहां संस्थान की पुस्तकें उपलब्ध होंगी, तो आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। और 10 और 11 जुलाई को सैटरडे संडे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर आधारित बेसिक ट्रेनिंग होने जा रही है, जो नए लोगों के लिए है, फ्रेश। तो आप सभी अपने संबंधी मित्रों को इस ट्रेनिंग से कनेक्ट कर सकते हैं और इस एक्यूप्रेशर विधा को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फी 600 रुपए रखी गई है, ताकि सब लोग इससे जुड़ सकें। इसमें स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में, और रिकॉर्डिंग भी। और 24-25 जुलाई को ब्रेन स्पाइन डिसऑर्डर पर क्लास आयोजित होने जा रही है, और उसका नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होगा। आप सभी लोग वह अटेंड करें। वह भी कैप्सूल कोर्स है, और पिछले जैसे अनेक एक एक विषय पर आयोजित होती है क्लास, तो इस बार ब्रेन और स्पाइन पे है। पिछली 2 क्लासेज रेडियोलॉजी पे और पैथोलॉजिकल नहीं, मैं डिजीजेज पे। अनिल जी जी स्पष्ट कर दूं कि केवल स्पाइन को ही कवर हो पाएगा। जी जी, ये अभी जो क्लास होने जा रही है जुलाई में, यह स्पाइन डिसऑर्डर की बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और ब्रेन डिसऑर्डर अगस्त पर में, भी अलग से अगस्त डेडिकेटेड। जो नेक्स्ट उसके बाद होगा वो ब्रेन का एक्सक्लूसिव होगा। जी, तो अभी ये जो जुलाई में है वह स्पाइन डिसऑर्डर पे होगी, और नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त में तो वह ब्रेन डिसऑर्डर पे होगी। दोनों बहुत एक्सटेंसिव है, 2 दिन में दोनों को कवर कर पाना संभव नहीं होता, इसलिए 2 पार्ट में इसको स्प्लिट किया गया है। तो इसके बाद प्रयागराज संस्थान के द्वारा जो जो भी ट्रेनिंग और